हाय वेलकम बैक, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप देख रहे हैं 7.2 का। तो इससे पहले आप लोग का बेसिक जानना बहुत जरूरी है। इसमें 7.2 में सबसे पहले आप लोग का देखिएगा कि इसमें विभाजन सूत्र लगता है। और विभाजन सूत्र होता है क्या से देखिएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा विभाजन सूत्र होता क्या। ये बनाने से पहले हम आपका बेसिक चीज फार्मूला बता दे रहे हैं। विभाजन सूत्र होता क्या। अब विभाजन सूत्र के मतलब क्या है। विभाजन के मतलब क्या है कि जैसे हम एक लाइन खींचे और इसमें यहाँ पर से दोनों में अलग अलग बांट दिए, विभाजित कर दिए दोनों का, है ना। तो इसके कहते हैं विभाजन। विभाजन अब विभाजन सूत्र के प्रयोग कैसे करते हैं सर देखिएगा। विभाजन अब यहाँ पर ई बिंदु से बांटे तो इसका कहते हैं विभाजन बिंदु। इसी का कहते हैं क्या, विभाजन। इसका क्या बोलते हैं, विभाजन बिंदु बोलते हैं। इसी का बोलते हैं विभाजन बिंदु। अब इसका में एक अनुपात होता है। अनुपात का मतलब होता है इधर क्या होता है m1 और इसका होता है m2। यहाँ तक समझ में। इधर का होता है m1 और इधर का होता है m2। जैसे हम a बराबर भी ले लिए x1 और y1, है ना। x1 और y1 ले लिए। और हम b के भी मान हम ले लिए x2 और y2, x2 और y2 ले लिए। यहाँ तक तो समझ में कि हम a का मान भी x1 और y1 ले लिया और b का मान x2 और y2 ले लिया। तो इसका बीच का दूरी निकलता है। तो इसी का बोलते हैं विभाजन बिंदु। जैसे में इसका अलग हो गया और इसका अलग, दो पार्ट में अलग अलग बट गया, है ना। दूसरी चीज कि इसका में एक होता है विभाजन, इसका क्या बोलते हैं, विभाजन अनुपात बोलते हैं। इनका m1 अनुपात m2, इसका बोलते हैं विभाजन अनुपात। यहां तक तो समझ में आया, क्लियर। अब यहां पर है कि विभाजन सूत्र क्या होता है। अब देखिए विभाजन सूत्र, तब विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है सूत्र। विभाजन सूत्र लिख देते हैं पूरा अच्छी तरह से। विभाजन सूत्र क्या होता है इसे देखिएगा। विभाजन सूत्र क्या होता है से यहाँ देखिएगा। यहाँ पर क्या होता है कि हम x और y का विभाजन सूत्र निकालते हैं। तो सबसे पहले x केवल लिख देते हैं, अलग अलग करके बताते हैं। तो हम अगर x का विभाजन सूत्र लगाते हैं तो x बराबर हो गया क्या कि m2, यहाँ क्या हो गया m2, या तो यहाँ पर लेते हैं m1 तो क्या हो जाएगा x2, x वाला लिया ना, तो m1 तो यहाँ हो जाएगा x2 और प्लस यहाँ हो जाएगा m2 तो यहाँ हो जाएगा x1। यहाँ तक तो याद रहेगा। बटन लिखा था क्या m1 प्लस m2, ये x वाला हो गया। ये क्या चीज वाला हो गया, x वाला फार्मूला हो गया। अब चलते हैं y वाला। तो y बराबर भी सेम होगा लेकिन x की जगह पर क्या हो जाएगा y। तो फार्मूला हो जाएगा क्या m1 फिर क्या y2 प्लस m2 फिर क्या y1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ तक तो समझ में आया कि y बराबर भी फार्मूला और x। अब अगर आप लोग का डायरेक्टली आकर कह दिया जाए कि फार्मूला लिखना x y दोनों के एक ही साथ के मतलब कि x और y का लिखना, तो सिंपल x y के लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बराबर। तो यहाँ पर यहाँ से मिटावे, थोड़ा सा मिटावे। तो देखिएगा अब दोनों का अगर एक ही साथ लिखना है तो एक ही साथ x और y के एक साथ लिखना है तो क्या करना है m1 x2, है ना, प्लस m2 xy बटा कितना m1 प्लस m2। यहाँ कोमा तो यहाँ कोमा देंगे और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे x1 हो गया। और फिर फॉर्मूला लगे m1 और फिर क्या हो जाएगा y2 प्लस m2 और फिर क्या हो जाएगा y1 बटा m1 प्लस m2। ये फार्मूला हो गया आपका। ये फार्मूला विभाजन सूत्र से हो गया, है ना। अब यहाँ पर कह रहा कि अगर आप लोग का दे दिया जाए कि इसका और इसका मध्य बिंदु निकालने के लिए, मध्य बिंदु का मतलब कि बीच में, तो मध्य बिंदु का मतलब कि दोनों दोनों बराबर हिस्सा में बटा हुआ रहना चाहिए। तो मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है कि जैसे ये और इसका b, जैसे यहाँ x y और इसका भी ले लिया x y, x और y ले लिया। अब मध्य बिंदु का मतलब क्या हो जाए, मध्य बिंदु के सूत्र क्या होता है कि दोनों का बीच निकालने के लिए एग्जैक्टली मेन पॉइंट पर, दोनों का बीच में मेन पॉइंट है ना, निकालने के लिए इसका सूत्र क्या होता है देखिए। इसका सूत्र इसका कहते हैं मध्य बिंदु। क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु, है ना। और मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है से देखिएगा। यहाँ लिख दे रहे मध्य बिंदु का सूत्र
क्या होता है मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है इसे देखिए, यहाँ हो गया x1 प्लस x2 बटा क्या 2, मध्य बिंदु का सूत्र यही होता। फिर हो गया क्या y1 प्लस y2 का y2 बटा कितना 2, यहाँ तक समझ में ना, ये होता है मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु के सूत्र x और y का मध्य बिंदु का सूत्र समझ में ना, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा कितना 2, ये क्या चीज का हो गया मध्य बिंदु का सूत्र होगा। तो यहाँ तक तो समझ में आया आपको, उतारेंगे चलिए आगे, तो ये मिटाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन, देखिएगा प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है क्या कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, जो बिंदु इतना दे दिया और इतना दे दिया, मिलाने वाला अनुपात भी मेरा कितना दे दिया 2:3। अब देखिएगा एक लाइन पढ़ते हैं, सिंपल एक लाइन पढ़ते हैं है नहीं, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। सबसे पहले एक बिंदु लेते हैं यहाँ और इसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसका ए ले लेते हैं और इसका बी, और इसका कुछ नहीं तो पी ले सकते हैं, पी या कुछ भी नाम डाल दीजिए, हो गया कि नहीं। अब ए का मान दिया हुआ 4,-3, अब बी का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ, सॉरी ए का मान वहां दिया हुआ देखिएगा ऊपर में दिया हुआ, तो कितना दिया हुआ -1,7, अब बी का मान कितना दिया हुआ 4,-3। यहां पर कुछ नहीं तो हम x और y का मान निकालना, हमको x और y का मान निकालना मेन पॉइंट पर है ना। तो एक बिंदु दे दिया और इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है ना, निर्देशांक निकालना है। अब देख चलते हैं पहले, तो हम लिखते हैं माना p बराबर तो माने हम अपने से, तो माना p बराबर क्या हो जाएगा x और y, यहां तक तो हो गया। अब चलते हैं विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, अब विभाजन सूत्र से क्या, अब दूसरी चीज दे दिया है कि इसका 2:3 दे दिया, तो लिखेंगे 2:3। अब आपको तो याद होगा कि 2:3 दे दिया, तो इसका हम लेते हैं m1 और इसका लेते हैं कितना m2, हम पहले m2 बताए थे है ना, अनुपात में दिया जाए तो m1 और m2 ले लेते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया आप लोग का, क्लियर। तब विभाजन सूत्र से क्या होता है, तो x और y का विभाजन सूत्र क्या होता है ना, तो क्या होता है x और y का विभाजन सूत्र, तो यहाँ हो जाएगा m1 x2 प्लस, कहाँ देखिएगा m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, ये क्या चीज का हुआ x वाला हुआ है ना। अब चलते हैं y वाला क्यों, m1 y2 और m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, यहाँ तक तो समझ में आया, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं m1 का मान कितना दे दिया हमको 2, तो यहाँ पर m1 का मान हमको 2 दे दिया, तो 2 गुने अब x2, तो इसका x1 और x2 कर लीजिए, इसका x1 और y1 हो गया, और इसका कर लेते हैं x2 और y2, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको x2 का मान कितना 4 प्लस m2 का मान कितना हमको 3 और x1 का मान कितना -1 बट्टा m1 प्लस m2, तो m1 का मान कितना है 2 प्लस m2 का मान कितना है 3। अब y वाला चलते हैं, तो m1 का मान कितना तो 2 और y2 का मान कितना तो -3 प्लस m2 का मान कितना 3 गुने y1 का मान कितना, तो y1 का मान कितना हमको 7, तो 7 हम कर सकते हैं कि नहीं, बट्टा 2 प्लस 3 ना, तो 2 प्लस 3 m1 बटा m2, सॉरी m1 प्लस m2, यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ कोमा लगा हुआ है ना, तो ऊपर में गुना होगा, तो 4 दूना 8 है नहीं, प्लस माइनस 1 में 3 से गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 3 बट्टा 3 तो कितना हो गया 5 है नहीं, फिर इसका 3 दूना 6 -6 हो गया, और 7 या 21 प्लस कितना 21 बट्टा कितना 3 दो कितना हो गया 5, यहाँ तक तो हो गया क्लियर है नहीं। अब देखिए 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5 बटा 5, अब देखिए 21 में से 6 गया तो कितना बचा 15 बटा कितना
5 है ना, ये दोनों हो गया। अब यहाँ पर 5 कम 5 यानी कि 1 और 5 तिहाई 15, यानी कि x के मान हमको कितना आ गया, x के मान इधर वाला x है तो x के मान कितना आ गया हमको 1 और y के मान कितना आ गया 2, तो x यहाँ पर यहाँ ई वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा x को मान कितना 3, ये हो गया हमको आंसर, ये हो गया आंसर। चलते हैं, देखिएगा प्रश्न संख्या क्या बोल रहा है दूसरा का क्या कह रहा कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। समत्रिभाजित का मतलब समझते हो, यानी कि 3 टुकड़ा में कर दिया गया। समत्रिभाजित यानी कि एक यहां से यहां तक लाइन खींचे, ध्यान से देखिएगा, यहां से थोड़ा सा लाइन तिरछा हो गया था, यहां से यहां तक लाइन खींचे, हो गया, इसको 3 टुकड़ा में कर दिया गया, एक अब एक, तो 3 टुकड़ा हो गया, 1 2 3 है ना। अब यहां पर कुछ ऐसा कर दिया, यहां पर लिख लीजिए P Q R और S, कोई दिक्कत तो नहीं। या तो यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, A और यहां पर B, यहां P और Q लिख सकते हैं, P और Q, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमको एक मान दे दिया है ना, कितना दे दिया हमको 4 -1, और हमको B का मान दे दिया, कितना दे दिया -2 -3, कोई डाउट नहीं। आप कर रहे हैं त्रिघात, तो एक टुकड़ा तो यहाँ एक हो गया, यहां से यहाँ एक टुकड़ा, यहाँ एक हो गया, और सब एक एक हो गया, हो गया कि नहीं, अगर हम एक टुकड़ा इधर से यहाँ एक टुकड़ा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ एक टुकड़ा, तो यहाँ से P से लेकर B तक 2 टुकड़ा हो जाएगा कि ना, हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 टुकड़ा हो जाएगा कि नहीं, 1 और 1 2, हो गया कि नहीं। यहाँ से यहाँ एकदम सिंपल से, यहाँ से यहाँ एक टुकड़ा, तो यहाँ से यहाँ 2 टुकड़ा है ना, यानी कि हमको A और B में चलेंगे तो P बिंदु होगा है ना, तो यहाँ से इधर 2 हो जाएगा और इधर 1। अब उसी तरह से इसका अपोजिट, यहाँ तो 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। अब हम Q तक लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक Q तक कितना टुकड़ा हो जाएगा मेरा 2 टुकड़ा, ये वाला दोनों ऐड हो जाएगा है ना, और Q से B तक कितना टुकड़ा हो जाएगा हमको है ना, Q से B तक कितना हो जाएगा 1 टुकड़ा, तो यहाँ 2, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ तक समझ में आया। यानी कि इधर से चलते हैं तो 1 टुकड़ा और इधर हो जाता है 2 टुकड़ा, P का हम निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो है ना, और अगर हम इधर से Q का निर्देशांक ज्ञात करते हैं A वाला, तो यहाँ से यहाँ तक 2 टुकड़ा हो गया और यहाँ से यहाँ 1 टुकड़ा हो गया, यानी कि हमको 2 बार चलना पड़ेगा, एक हो गया M1 का मान 1 और M2 का मान 2, और फिर आपकी हो गया M1 का मान 2 और M2 का मान 1, उल्टा हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ हो गया M1 और ये हो गया M2। अच्छा, M1 का मान ऊपर वाला कितना 1 और M2 का मान ऊपर वाला कितना 2, अच्छा, और नीचे वाला M1 का मान कितना 2 और M2 का मान कितना 1, यहाँ तक तो समझ में आया है ना। अब समझ में आया, अब चलते हैं यहाँ पर, तो विभाजन सूत्र से चलते हैं, विभाजन सूत्र से क्या होता है, तो हम चलते हैं x और y का विभाजन सूत्र से है ना। क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, कोई दिक्कत नहीं है। अब y बराबर, तो m1 y2 प्लस m2 y1, फिर यहाँ m1 प्लस m2 है ना, ये हो गया पहला के चलते हैं है ना, 2 इसका स्थिति हो गया है ना, तो पहला में चलते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रथम, यानी कि पहला चल रहा है ना, प्रथम हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं M1, तो M1 का मान कितना हमको 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुने x2 का मान कितना, तो इधर वाला x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत नहीं, तो रख लीजिए
तो लिखना पड़ेगा, ऐसे तो आप लोग जान गए है नहीं। तो x2 का मान कितना है, तो x2 का मान ये वाला हो गया -2, तो -2 प्लस, अच्छा m2 का मान कितना हमको, तो a वाला है तो 2 गुणे, अच्छा x1 का मान कितना, तो यहाँ कितना 4 प्लस m1 प्लस m2, तो m1 का मान कितना 1 प्लस m2 का मान कितना 2। अब चलते हैं y वाला है नहीं। अच्छा m1 का मान कितना हमको, तो फिर वो सेम 1 गुने y2 का मान कितना, तो -3, तो -3 प्लस m2 का मान कितना, तो हमको 2 है, 2 गुने, अच्छा y1 का मान कितना -1 बटा m1 प्लस m2, तो कितना 1 प्लस कितना होगा 2, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पर, 1 में -2 से गुना करेंगे तो -2 प्लस 4 दूना 8 बटा कितना 2 1 3, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हो गया। दूसरा 1 में -3 से तो -3 प्लस, अच्छा 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा -2 होगा, तो -2 बटा कितना 2 1 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा सारी चीज यहाँ सही बैठाए हैं, सारी चीज यहाँ सही बैठाए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अच्छा 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6 बटा कितना 3 हो गया, यहाँ 3 और 2 कितना हो गया 5, तो -5 बटा कितना हो गया 3, यहाँ कट रहा है 3 दूना 6 यानी 2 बार में, तो हमको यहाँ पर हो गया 2 -5 बटा कितना 3, ये हो गया पहला चरण है नहीं। 100 y का मान यहाँ लिखेंगे, 100 y का मान ये इसका हो गया, ये p वाला का x y का मान हो गया, ये इसका हो गया 100 और y का मान कितना हो गया हमको, ये वाला कितना हो गया हमको 2 है ना, 2 कोमा कितना हो गया हमको -5 बटा 3, इसका हो गया p के लिए, क्या चीज का हो गया यहाँ लिखेंगे p के लिए, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या चीज के लिए चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, आप क्या चीज के लिए चलते हैं, इसका भी जरा कटिंग कर लेते हैं अच्छा से। अब क्या चीज के लिए चलते हैं से बताइए। अब हमको नीचे वाला के चलते हैं, 2 अनुपात 1 है, 2 अनुपात 1 के लिए चलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से चलते हैं, तो Q के लिए है ना, तो लिखेंगे दूसरा चरण, पहला चरण और दूसरा चरण कर दो तो दूसरा हो गया है ना, तो दूसरा में क्या हो गया, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा है ना, तो क्या हो गया m1, क्या हो गया m1 फिर कितना x2 प्लस m2 और कितना x1 बटा m1 प्लस m2। अब चलते हैं यहाँ पर m1 y2 m2 y1 बटा कितना m1 प्लस m2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पर, अब यहाँ x और y का लगा, x y वाला है ना, कहा कि इसका निकाल रहे हैं x y का, इसका निकाल रहे हैं q वाला का निकाल रहे हैं, तो दूसरा इधर हो गया ना, सिंपल, यहाँ तक तो समझ में आया। अब चलते हैं यहाँ से m1 का मान कितना, तो m1 नीचे वाला चलें, तो m1 का मान कितना 2 है ना गुने, अच्छा x2 का मान कितना है वाला, तो -2 प्लस m2 का मान कितना 1 गुने, अच्छा x1 का मान कितना तो 4 बटा m1 प्लस, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 है ना। अब चलते हैं m1 का मान 2 है ना। अब देखिए y2 का मान कितना, तो x2 y2 है ना, तो कितना -3 प्लस, अच्छा m2 का मान कितना 1 गुने, अच्छा y2 का मान कितना तो -1, कोई दिक्कत नहीं है, 2 प्लस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 2 दूना 4 -4 प्लस 4 हो गया बटा कितना 3, अब यहाँ 3 दूना 6 माइनस में 6 और 1 के का 1, तो माइनस कितना हो गया 1 बटा कितना 2 1 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक। अब देखिए 4 में से 4 गया तो कितना बचा 0, तो 0 बटा 3 और -6 और -1 जोड़ेंगे तो कितना होगा -7 बटा कितना 3, यानी कि 3 में 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0 और कितना -7 बटा 3, ये क्या चीज़ की निकल गया हमको Q बराबर निकल गया, तो हमको Q बराबर हो गया 0 है ना -7 बटा 3 हो गया आंसर, ये हो गया। तो 2 को का आंसर दिया था, एगो के इतना आंसर दिया था, एगो के इतना आंसर दिया, हो गया।
लिखिएगा प्रश्न संख्या तीसरा के बहुत लंबा दे दिया है, लॉन्ग भी आती दे दिया है, लिखे तो लिखने में थोड़ा स्पेस कम हो जाएगा, तो ऐसे बुक से पढ़ दे रहे हैं लेकिन फिगर के हिसाब से हम समझा देंगे। क्या लिखा हुआ है देखिएगा, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। एडी के अनुदिश क्रम पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.2 में दर्शाया गया। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? आप कह रहे हैं कि दोनों के बीच की दूरी क्या है? फिर क्या, यदि रेशमी को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहेगी? सबसे पहले चलते हैं, दो इसमें है, एक है प्रीति और एक है निहारिका, है ना? एक प्रीति है, एक निहारिका है और एक क्या है देख लेते हैं, रेशमी। तो निहारिका है से दूसरी पंक्ति पर है, निहारिका जो है दूसरी पंक्ति पर है ना, और रेशमी जो है, रेशमी है, निहारिका दूसरी पंक्ति पर है और प्रीति, सॉरी ये हो गया निहारिका, निहारिका का ऐसे कर दीजिए, और ये हो गया प्रीति, प्रीति जो है 8वें पंक्ति पर है। यहाँ तक समझ में? और जो गमला के अथी जो है, गमला जो लगा हुआ है वो 100 गमला है ना, ऐसे 100 गमला, यहाँ पर क्या है 100 गमला, ठीक है। लेकिन कह रहा कि एडी, ए और डी, एडी जो है, एडी पर निहारिका है, एडी पर दूसरे स्थान पे है ना, एडी पर दूसरे स्थान पे है और 1/4 भाग पर है, ये 1/4 भाग पर इधर है ना। दूसरी चीज कि प्रीति जो है ना, वो 8वें पंक्ति में है और ये जो है यहाँ तक 100 मीटर मान लीजिए है ना, तो ये जो यहाँ तक 100 है, तो ये जो है ये खड़ी है 1/5वें स्थान पर है। कितना स्थान पर? 1/5वें स्थान पर है। तो अब देखिए, अब इसका बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा, अब कह रहा है कि इधर से एक रेशमी जो है वो कह रहा है कि दूसरे ये दोनों के बीच की दूरी एकदम बराबर बीच की दूरी के एक बीच की दूरी में झंडा गाड़ना चाहती है, कौन? रेशमी। तो एग्जैक्टली इसका और इसका, निहारिका और प्रीति के बीच की दूरी में कहां पर झंडा गाड़ेगी? एकदम मध्य बिंदु में है ना। तो मध्य बिंदु के सूत्र बताए थे आप लोग का, बताए थे ना। अब देखिए चलते हैं पहले निहारिका के लिए है ना, तो लिखेंगे निहारिका के लिए। अब निहारिका के लिए चलते हैं, तो निहारिका के लिए तो x के मान इधर बढ़ा के x से बोलते हैं, इधर बढ़ा के x और ऊपर वाला के क्या बोलते हैं y। तो x के मान तो दे ले, तो निहारिका के x के मान कितना दे ले? 2 दे रहे हैं ना, y का मान दे, y का मान निकालना। तो देखिएगा यहाँ पर कितना में 100 का कितना भाग में पर आधी कर गया, आधी किया हुआ खड़ी है, कितना भाग में पर खड़ी है? तो 1/4 भाग, तो 25 का 100 का मतलब गुना, तो कितना हो गया 25, और 25 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पर 25। यानी कि हमको x और y ऐसे लिखते हैं ना, तो हमको x और y बराबर कितना आ गया, हमको 2 कितना 25, हमको ये पता चल गया, इसका हमको पता चल गया कि नहीं, है ना। तो इसका हमको पता क्या चल गया, हमको 2,25, यानी x का मान तो 2 पता चल गया और y का मान हमको कितना चल गया पता, 25। यहाँ तक तो समझ में आया। अब चलते हैं प्रीति के लिए है ना, तो लिखेंगे प्रीति के लिए, प्रीति के लिए। अब प्रीति के लिए तो हम x का मान दिया हुआ, x का मान कितना दिया हुआ हमको 8 दिया हुआ कि नहीं, और y पर जो है कितना भाग पर खड़ा है, तो y टोटल से कितना गमला, और मीटर भी 100 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर है, तो 100 का 1/5 भाग पर है, तो 20 बचे 100 यानी कि 20, यानी कि हमको y का मान कितना आ गया 20, यानी कि x और y यानी कि कितना आ गया बराबर 8 कितना 20 है ना। y का मान 20 आया और x का मान कितना 8, यानी कि यहाँ हमको प्रीति का मान कितना आ गया, हमको यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मिटा सकते हैं, मिटा के थोड़ा लिख देते हैं, कितना आ गया
8 कोमा कितना आ गया हमको 20। इसका आप इसका और इसका 20 की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा कि कितना की दूरी 20 की दूरी, इसका इसका 20 की दूरी। अब तब 20 की दूरी तो तुम लोग को बताया है, 20 की दूरी हम बताया है, तो 20 की दूरी क्या हो जाएगा, यहां तक तो हो गया। अब आप लोग समझिए, अभी तो ये तो मिटा सकते हैं, मिटा सकते हैं ना, तो इसका मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। तो यहाँ पर मिटाते हैं थोड़ा सा। अब दूरी सूत्र से क्या हो गया, अब देखिएगा दूरी सूत्र, अब दूरी 20 की दूरी निकालने के लिए कह रहे तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, क्या किसका, एन और पी, एन पी यानी कि प्रीति और सन्निहारिका और प्रीति के बीच में। तो दूरी सूत्र क्या हो जाएगा हमको, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर x2 तो किसी के x2 रख लीजिए है ना, और x1 किसी का, तो इसका कितना x1, इसका x2, इसका y1, यहाँ हो गया y2। तो यहाँ पर x2 का मान कितना हमको, तो 8, तो 8 रख लीजिए, और x1 का मान कितना -2 हो गया, यहाँ माइनस में है तो माइनस होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना तो 20 है ना, सॉरी यहाँ 25 ना है, 20 ना है वो, तो यहाँ 20 हो जाएगा ना, है ना। देखिए कैसे x2 का मान 8 है ना, और x1 का मान कितना 2, ठीक तो था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा y2 का मान कितना हमको 20 माइनस y1 का मान कितना हमको 25, ये है y1 y2 हो गया होल स्क्वायर, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6 का स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पर 20 में से 25 गया तो कितना बचा -5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 6 6 36 प्लस 50 25। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमको 36 और 25 61 आ जाएगा, तो अंडर रूट कितना हो गया 61 हो गया। ये दोनों का 20 की दूरी हमको हो गया, दोनों का 20 की दूरी हो गया अंडर रूट 61, ये दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया 61, यानी कि निहार का और प्रीति के बीच की दूरी क्या हो गया √61 हो गया। यहां तक तो समझ में। आप क्या कह रहे कि रेशमी कहती है कि दोनों का दूरी का बीच यानी कि बीच में झंडा गाड़ना चाहती है ना, एग्जैक्टली दम बराबर के अथी में कि दम ऐसा जगह गाड़ना चाहती है कि दोनों के इधरों बराबर आ जाओ और इधरों बीच में दम बीच दोनों देने बराबर हो जाए, है ना। तो हम बताए थे कि अथी क्या बोलते हैं मध्य बिंदु उसका बोलते हैं, जब बीच में दम बीचों बीच करना है तो मध्य बिंदु बोलते हैं ना, मध्य बिंदु मतलब कि बीच में, तो मध्य बिंदु का सूत्र हम बताए थे, है ना, x1 प्लस y1 सॉरी x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, एक चीज हम बताए थे। तो चलते हैं मध्य बिंदु लगाते हैं, तो लिखेंगे रेशमी, कौन कह रहा था रेशमी ने, लिखेंगे रेशमी निहार का और रेशमी निहार का और प्रीति के है ना बीच में एक झंडा गाड़ना चाहती है ना, तो क्या हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 बटा कितना 2, और क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा कितना 2। अब चलिए x1 का मान कितना 2 प्लस x2 का मान कितना 8 बटा कितना 2, अच्छा y1 का मान कितना 25 और y2 का मान कितना 20 बटा कितना 2, कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 2 कितना हो गया 10 बटा कितना 2, और 20 और 25 कितना हो गया 45 बटा कितना 2, अब 5 दूना 10 5 आ गया, अब इसका अगर काटते हैं तो कितना हो गया 22.5, आधा हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 22.5, यानी कि एग्जैक्टली ये झंडा गाड़ेगी वो क्या गाड़ेगी एकदम बीच बीच गाड़ेगी, तो कितना हो जाएगा 5 कोमा 22.5, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। देखिएगा प्रश्न संख्या चौथा क्या करा कि बिंदु एतना और एतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु एतना किस अनुपात में विभाजित करता। सबसे पहले देखिएगा कि सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं, है नहीं, और यहाँ ए लिखते हैं और यहाँ
बी। अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखिएगा ए और बी, तो ए का मान कितना हमको -3, 10 और यहाँ पर 6 -8 है। और यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं बी, है ना, यहाँ लिख लेते हैं क्या -1, 6 लिखेंगे कि माना दाम डायरेक्ट सोल्व करते हैं, लिखेंगे माना, है ना। अब यहाँ पर क्या चीज का अनुपात निकालना है, m1 और m2, यही निकालना है m1 और m2। लिखेंगे माना -1, 6 बिंदु रेखाखंड है ना m1 अनुपात m2 क्या करते हैं, विभाजित करता हूं। यहां देखिए, आप चाहे तो y वाला मध्य बिंदु को ले आती लिखो या तो x वाला के मध्य बिंदु को लिखो, बात एक ही है, दोनों को लगाएंगे तो एक ही आंसर आएगा। तो हम x वाला मध्य बिंदु, जब तक मध्य बिंदु नहीं निकलेगा m1 और m2 का अनुपात। अब देखिएगा, अब यहाँ पर चाहे x वाला लगा लीजिए, चलते हैं विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र क्या है से बताते हैं, विभाजन सूत्र। अब हम विभाजन सूत्र हम पहले आप लोग को बता चुके हैं विभाजन सूत्र के। अब विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो x बराबर हम बताए थे, है ना, x बराबर हम बताए थे क्या m1 है ना x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये बड़ा बताए थे ना। तो x पर लगाइए या ये y पर लगाइए, बात एक ही है, बात एक ही, आंसर दोनों का एक ही होगा। तो विभाजन सूत्र से चलते हैं। तो यहाँ पर x का मान दिया हुआ है, तो x का मान दिया हुआ है क्यों, इसका निकाल रहे हैं, तो x का मान कितना दे दिया -6, तो लिखेंगे -6 हो गया बराबर m1 का मान नहीं दिया हुआ, m1 का मान नहीं दिया हुआ, m1 का मान यहाँ लिखेंगे x1 और y1, यहाँ x2 और y2। अच्छा, y2 का मान कितना दे दिया, तो -6 प्लस m2 का मान कितना दे दिया, तो m2 का मान नहीं दिया, निकालना। अब देखिए x1 का मान कितना दे दिया -3, अब यहाँ पर m1 प्लस m2 यहाँ तक हो गया, फिर -1 बराबर, अब 6m1 हो जाएगा, इसका गुना हो गया था, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो गया -3m2, m2 में -3 से करेंगे तो -3m2 बट्टा कितना m1 प्लस m2। यहाँ पर थोड़ा बराबर से कर लेते, कुछ नहीं थे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसमें इससे इसमें, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर करते हैं तो 6m1 -3m2 बराबर, इसका से कर लिए, अब इसका से इसका करते हैं तो माइनस और प्लस माइनस, तो कितना -m1 -m2, दोनों माइनस माइनस हो गया। अब एक साइड एक तरफ ला लीजिए, है नहीं, तो यहाँ 6m1 है और इधर m1, ये माइनस में रखे प्लस में, तो प्लस क्या हो गया m1 बराबर, यहाँ पर माइनस में जाकर प्लस में, तो 3m2 -m2, ये हो गया, एक साइड कर लिए जाति को, तो कितना 6m1 और 1m1 कितना हो गया 7m1 बराबर। अब 3 में से 1m2 गया तो कितना बचा, 3m2 में से 1m2 गया तो कितना बचा 2m2 हो गया। अब एक गुना में जाके बट्टा में, एक गुना में जाके बट्टा में, तो ऐसे हो सकता है m1 बटा m2 बराबर 2 बटा कितना 7, यानी कि इसका हो गया, हम अनुपात में लिख सकते हैं m1 अनुपात m2, इसी को लिख सकते हैं क्या, इसके कर लिख सकते हैं 2 अनुपात कितना 7, इसका हो गया आंसर 2 अनुपात 7, ये हो गया आंसर। देखिएगा आप पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसका बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। सबसे पहले एक लाइन पढ़ दिया है नहीं, अब यहाँ ए और यहाँ बी तो दे दिया, कितना दे दिया -1,-5 और फिर दे दिया यहाँ बी का मान -4,5 यहाँ दे दिया। अब कह रहा कि एक अक्ष से विभाजित होता है, एक अक्ष से विभाजित का मतलब है कि x दिया हुआ y का मान नहीं दिया हुआ तो 0, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो हम p मान सकते हैं कि नहीं, लिखेंगे वह बिंदु, माना वह बिंदु
एकदम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, x, 0 हो गया नहीं। और हमको अनुपात ज्ञात करना, अनुपात यानी कि m1 और m2 ज्ञात करना और x का मान भी ज्ञात करना। तो सबसे पहले m1 और m2 चलते हैं। तो इसके लिए क्या चलेंगे, तो m1 m2, तो इसका तो दिया हुआ है y का मान 0, x का मान है तो y से सकते हैं, तो y का फॉर्मूला लगाते हैं। तो y बराबर क्या होता है, y की m2 x, सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा क्या, m1 y2 प्लस m2 y1 फिर m1 प्लस m2। y बराबर हमको कितना दिया हुआ है 0, तो इसका लेंगे 0 बराबर, अब m1 का मान नहीं है तो m1 गुने, अब यहाँ पर इसका सकते हैं x1 y1 x2 और y2 का मान कितना है तो 5 है, तो यहाँ पर करेंगे 5 प्लस m2 का मान कितना, m2 का मान कितना, तो m2 का मान नहीं, y1 का मान कितना -5, यहाँ m1 प्लस m2। अब कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो आगे चलते हैं 0 बराबर, अब देखिए 5 m1 प्लस माइनस 5 m2 हो गया। अब यहाँ से इसका में 0 से गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, या तो ऐसे करें ना, चलिए m1 प्लस m2, अगर 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो हमको कितना आ गया, यानी कि 0, यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ चलते हैं, तो 5 m1 माइनस 5 m2, अच्छा ये माइनस में इधर रखे प्लस में, यानी कि 5 m2 बराबर 5 m1 है ना, एक गुना में उधर सके बटा में, एक गुना में इधर आके बटा में, 5 बटा 5 बराबर m1 बटा m2, इससे इस कट गया तो कितना 1 बटा 1, यानी कि m1 बटा m2, इसका अनुपात में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा m1 अनुपात m2, इसका कितना आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1 अनुपात 1, यहाँ हो गया। अब आगे क्या करा कि x का मान ज्ञात करना है ना, x का मान हमको ज्ञात करना है, तो सिंपल एक फॉर्मूला ये लगाएंगे, तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, x का मान नहीं दिया हुआ तो x का मान नहीं है, m1 का मान दिया हुआ 1 है ना, m1 यहाँ 1 अनुपात 1 आ गया, तो m1 का मान कितना दिया 1 गुने, x2 का मान कितना दिया -4 प्लस m2 का मान कितना दिया 1 गुने, अच्छा x1 का मान कितना दिया 1 बटा m1 1 प्लस 1, यानी x बराबर -4 गुना हो गया प्लस कितना 1 बटा कितना 2, x बराबर कितना -3 बटा कितना 2 हो गया ना घट के, तो x का मान कितना आ गया हमको, तो x का मान हो गया कितना -3 बटा कितना 2, ये हो गया आंसर।